आज मैं आपको प्राइस एक्शन बेस्ड एक इतना स्ट्रॉन्ग और शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आपने कई बार सोचते-सोचते आपका रह गया है, लेकिन उस छोर तक आपको पता नहीं चल पाया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अलग-अलग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स है, बेयरिश भी है, बुलिश भी है। लोग इन्हीं चार्ट पैटर्न्स या आप कह सकते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न खासकर लोग देखने के बाद अभी एंट्री और एग्जिट करते हैं। उसके बावजूद भी लोग लॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता? और वो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने आपसे सबसे पहले मैंने बात की, वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक लंबे वक्त से मार्केट एक रेंज बाउंड है। उसके बाद सडनली फिर एक यहाँ पर एक कैंडल बनता है। ये कैंडल जैसे ही बनता है तो कम से कम अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत एंट्री बना लेंगे बगैर कुछ यहाँ पे सोचे समझे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ब्रेकआउट पे ही एंट्री करते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा-सा इस कैंडल के आप अगर थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे, तो ये कैंडल एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। और हम लोगों ने सबसे पहले यही सीखा है कि बेयरिश एनगल्फिंग हो, बेयरिश बुलिश एनगल्फिंग हो, ये बहुत अच्छे कमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट धीरे-धीरे यहाँ से वापस उसी कंसोलिडेशन एरिया के अंदर चला गया। मतलब जितने लोगों ने यहाँ पे जो बड़े-बड़े ऑपरेटर्स हैं, उन्हें पता है कि रिटेलर्स कहाँ पर ट्रैप होते हैं। और जैसे ही रिटेलर्स ने ऑपरेटर्स ने क्या किया, मार्केट को एक रेंज में लेके गए, फिर एक बड़ा सा एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना लिया और यहाँ पे जितने रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री किए, सबके सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। और थोड़ी देर में फिर उनका स्टॉप लॉस आप अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे हिट हो जाता है। अभी इसी के कारण सबसे ज्यादा अगर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा लोग क्या कहते हैं, भाई इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है, प्राइस एक्शन इज द किंग। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्राइस एक्शन में भी आपको बहुत कुछ समझना और सोचना सीखना बाकी है। जैसे देखिए, आज जिस पैटर्न पे हम बात करने जा रहे हैं वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। और खासकर उन तौर तरीके पे जहां पे मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया को जब ब्रेक करता है, तो कौन कौन से वो चीज है जिसको देख के आपको ट्रेड लेने चाहिए, और वो कौन कौन से चीज है जिसको देख के आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, भले ही कोई कंसोलिडेशन एरिया में ब्रेकआउट हो रहा हो। आइए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट कर रहा है। लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, बड़ा सा एक कैंडल बना, अगले ही कैंडल में जैसे ही एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अरे मार्केट दोबारा इस एरिया के अंदर जाने के लिए तैयार है। हालांकि गया नहीं है, एक बड़े रेड कैंडल से उनका हो जाता है दिमाग खराब। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक साधारण सा बहुत साधारण सा एक यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो भी बुलिश कैंडल बना है। इसका मतलब क्या है, कई बार हम रीचेक नहीं करते दूसरे टाइम फ्रेम के साथ कि हम लोग सही जा रहे हैं भी क्या नहीं। तीसरा, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट यहां पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस रेंज बनाने के बाद अगला कार्यक्रम मार्केट क्या करता है, यहां पे मार्केट एक ब्रेकआउट दे देता है। इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट में लोग शिफ्ट बहुत जल्दी यहाँ पे चले जाएंगे। और जैसे ही जाते हैं, जाने के साथ साथ थोड़ी देर के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे, मतलब यहाँ पे ज्यादा देर लोग ठहर नहीं पाए। उसके पीछे के बहुत सारे कारण है कि एंगल्फिंग कैंडल को अगर आप पूरी तरीके से देख के समझ के अगर ट्रेड करना चाहते हो, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक डे हाई और डे यहाँ पे पहला 5 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ पे है। फिर मार्केट क्या करता है, एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर देता है और फाइनली फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है। अब कुछ ज्यादातर ज्यादातर लोग, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 98% लोग यहाँ पे ले लेंगे ट्रेड, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। इसका नतीजा क्या होता है आगे देखिए। थोड़ी देर बाद मार्केट एक कैंडल और बनाता है, फिर यहाँ से फिर मार्केट धराशायी हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट। थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से उसी जगह से जहां से मार्केट रेंज बाउंड हो रहा था, उसी जगह से दोबारा और एक ब्रेकआउट देता है, सेम एनगल्फिंग दूसरे कैंडल के साथ। यहाँ पे भी जिसने सबसे एक लॉस पहले ले लिया था और यहाँ से दोबारा वो यहाँ पे ट्रेड ले लेगा,
क्योंकि दोबारा यहाँ पे एक मौका मिल रहा है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका फिर से स्टॉप लॉस हो गया है। अब वो सर खुजा के बैठ जाएगा नहीं, किसी भी हाल में हम इंडिकेटर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइस एक्शन। ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन में भी अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है। अब वो फिर इंतजार करता है, देखता है कि भाई एक बार यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, यहाँ से रिवर्स, एक काम करते हैं अब यहाँ पे वो एक लाइन खींच देता है कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे। थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पे उसने एक लाइन खींच लिया, एक फाइनली एक और एनगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तीसरी बार यहाँ पे ट्रेड ले लेता है। नतीजा क्या निकलता है, थोड़ी देर बाद कुछ ही मिनटों के अंदर मार्केट वापस वहां से नीचे, उसका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है। इस प्रकार 3 बार लगातार उसके स्टॉप लॉस देखिए उसके हिट हो गए। लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा ही तो लो होता है जब उसके बनाए हुए स्ट्रेटजी जब उसके साथ काम नहीं करता है। हाँ, लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि भाई आपका स्ट्रेटजी तो कभी कभार नुकसान करेगा, बेशक ये बात सही है, लेकिन अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हैं और तीनों में लगातार लॉस ही हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करने की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जगह पे अगर आप होते तो आप यहाँ पे क्या क्या करते। देखिए, उससे पहले अगर मैं बात करूं इस जगह पे कि आपको यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेने चाहिए थे, पॉइंट नंबर 1, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। पीछे चलने के बाद अगर आप देखेंगे, चलिए यही से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये डे हाई है और ये डे लो है, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। एक नियम होता है कि जब तक पहला 5 मिनट अगर वो बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है तो, अगर ये मैसिव है तो भी पहला 5 मिनट का कैंडल अगर 100-200 पॉइंट का है तो ऐसे स्थिति में जितना हो सकता है आपको पूरी तरीके से, अगर जब तक कैंडल को मार्केट छोड़ नहीं देता है तब तक आपको वहां पे बिल्कुल एंट्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको पहले कहा कि जब तक मार्केट अपने डे हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जब तक मार्केट, अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा कैंडल है, मान के चलते बहुत बड़ा कैंडल है, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो 100 पॉइंट का कैंडल है, तो ऐसे वक्त पे आपको सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे कौन काम देगा, सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको सबसे बढ़िया काम देगा कि वहां पे वेट आपको करना है। जब तक आप यहाँ पे वेट नहीं करना सीखेंगे तब तक आपको यहाँ पे दूसरा काम मिल नहीं सकता। जबरदस्ती एंट्री करने जाएंगे, आपका यहाँ पे फाइनली नुकसान के साथ आप वापस आएंगे। आइए अब देखते हैं कि इस जगह से आप यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, एक तो मार्केट डे लो के नीचे चल रहा है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बना रहा है। अब इस जगह को हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर इसके साथ इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। बस इसी कैंडल के साथ स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसी जगह से हम अब इंतजार करेंगे कि मार्केट, मैंने जो थोड़ी देर पहले ये आपको एक बात बताता हूँ, ये कौन सा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले हम जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे वही है ये, जहां से लोग समझते कि उनका एसएल हिट हो गया है, पर एसएल हिट नहीं होता है। मैं आपको वो वाला बताता हूं कि इसी कैंडल के साथ ये भी किया जा सकता था। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सेम चार्ट नहीं है, ये अलग चार्ट है, ये दूसरा वाला चार्ट है, लेकिन तौर तरीका आप पहले एक बार समझ लीजिएगा। नंबर 1, ये डे लो के नीचे चल रहा है, मतलब मार्केट में रिवर्सल की संभावना तो है। खैर, वो रिवर्सल की संभावना बाद में आएगी। हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब स्टॉप लॉस शिफ्ट कैसे होता है जरा देखिएगा। आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया है, अब मार्केट धीरे धीरे अब ऊपर जाना शुरू कर रहा है, हमने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया है। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक कैंडल का वीक नीचे आया है। अब जब वीक नीचे आया है तो हम सिर्फ वीक के साथ काम करने वाले हैं। देखिए, इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस था, पर थोड़ी देर बाद एक कैंडल का विक नीचे आया था, बॉडी ऊपर बंद हुआ, इसलिए उस जगह को हम अब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे 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 फिर ऐसे ऊपर चढ़ा, फिर दोबारा फिर से इसी जगह पे आया और फिर यहाँ से मार्केट ने पूरी तरीके से ब्रेकआउट दे दिया और सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला गया। कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास, अगर आप
देखिए स्ट्रेटेजी आपका फेल हो सकता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं है तो सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है। स्टॉप लॉस के साथ आप ये मत सोचिए कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस था नीचे शिफ्ट क्यों किया। देखिए यहाँ पे अगर हम सीधी सीधी बात करते हैं तो इस जगह से जब विक नीचे आता है ना तो सारे बायर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि अगर मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आए तो आपको यहाँ पे धक्का देके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।